Given in triangle ABC, ABC, AD is the bisector of AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of which intersects BC at D such that AB equal to DC and angle B is double of angle C. Then you have to prove that angle BAC equal to 22 degree. Here given in triangle ABC, AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A, which intersects BC at D such that AB equal to DC, and angle B is double of angle C. Then you have to prove that angle BAC 22 डिग्री. समझ में आ गया सबको? सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. We draw the bisector of angle B which intersects AC at D and joins D. We draw the bisector of angle B which intersects AC at D and join D ठीक है. समझ में आया? क्या बोले? हमको ये प्रूव करना है कि पूरा 22 डिग्री होगा. एक ट्रायंगल है ABC, उठाओ. एक ट्रायंगल है ABC, AD is the bisector of angle A which intersects BC at D such that AB equal to BC and angle B जो है डबल है किसके? CC. You have to prove that angle BAC equal to 22. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? We draw the bisector of angle B. angle B का bisector खींचे जो इंटरसेक्ट करता है AC को कहां पर? E पर. और उसके बाद D को ज्वाइन कर देते हैं. क्या चेक करते हैं? D को ज्वाइन करते हैं. अब हमको प्रूव करना है कि BAC कितना होगा? 22. क्लास 9 का क्वेश्चन है. पिछले बार जो चलता था एनसीईआरटी उसमें ही क्वेश्चन था. प्रूव कर रहे हैं. देखो सबसे पहले ये पता है कि AD जो है बाइसेक्टर है किसका? AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of. Therefore, angle BAD equal to DAC. इसको हमने मान लिया A. क्या माना? स्मॉल a. क्या माना? स्मॉल a. कि अगर ये है तो AB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है. AD is the bisector of angle A. Therefore angle BAD equal to DAC. इसको हमने क्या माना? A मान लिया. अब यहाँ पर देखो B जो है, B is the bisector of angle B. B is the bisector of angle B. तो अगर हमने इसको B से किया तो ये भी B हो जाएगा. दोनों B हो जाएगा. एंगल ABE
इक्वल टू EBC होगा कि नहीं होगा? इसको हमने क्या मान लिया? B। दोनों एंगल इक्वल है, इसको A माना तो AB है। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको B माना तो AB B। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है कि इट हैज बीन गिवन एंगल B जो है डबल है C से। एंगल B डबल है किससे? ये कहां से? एंगल B का हाफ, B का हाफ इक्वल है C का। एंगल B का हाफ इक्वल है किसका? अरे दो आ जाएगा ना इस नीचे। तो B का हाफ कितना होगा? देखिए B का हाफ EB होगा और B का हाफ EB होगा कि नहीं? देख रहे हैं तो लोग? अरे ये जो है हाफ करने वाला है, ठीक है ना? एंगल B का हाफ C के बराबर होगा। तो एंगल B का हाफ क्या हो जाएगा? EBC। अरे क्या हो जाएगा? EBC और ये क्या है? एंगल C। दोनों कितना हो जाएगा? B। तो ये ट्रायंगल EBC में, इन ट्रायंगल EBC अगर एंगल बराबर है, EBC एंगल C के इक्वल है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है ना इक्वल? क्या बोले? बोलो। इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है। इसके सामने वाला B, इसके सामने वाला EC के B जो है किसके इक्वल होगा? EC का। होगा कि नहीं होगा? बोलो ठीक से आप समझिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, जो BC को ऐसा काटता है कि जितना AB है उतना ही BC है, और ये पूरा एंगल डबल है इस पूरे एंगल का। तो हमको प्रूव करना है कि कितना डिग्री होगा? 72 डिग्री। लड़की लोग, एंगल BAC कितना होगा? 72 डिग्री। दोनों लड़की जो है आराम से बैठ। और ये क्या है? इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल जो है ऐसे एंगल के बराबर होगा। ये जो है इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल के बराबर होगा। अच्छा ये पूरा एंगल डबल है किसके? एंगल C के। तो इसका हाफ जो है इसके बराबर होगा, बराबर होगा ना? इस ट्रायंगल में अगर A और A बराबर है, इसके सामने का साइड B और इसके सामने का साइड EC दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने फर्स्ट क्या माना? अब चलेंगे इसमें, इन ट्रायंगल किसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन ट्रायंगल ABE, अरे ABE और ECD, ठीक है ना? ये वाला इसके बराबर है ना? इन ट्रायंगल इसमें चलेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DCE किसमें? ABE और DCE। कौन में? ABE और DCE में। ये ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल किसमें? DC। देखो तो ये यूनिक क्वेश्चन था अपने जमाने का, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल ABE एंड DC, ये AB जो है सो DC के इक्वल है। कहां से? AB इक्वल टू DC, ये कहां से है? गिवन। अच्छा एंगल ABE, एंगल ABE, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है C के। दोनों कितना है? B। कोई दिक्कत? और इसका B जो है EC के इक्वल है। B जो है EC के इक्वल है। फ्रॉम 1 तो बाय साइड एंगल साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल DC। जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो एंगल और साइड दोनों क्या होते हैं? ABE कॉन्ग्रुएंट है DC के, तब इसका ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। एंगल A, देयरफॉर एंगल A, अरे एंगल A बराबर होगा किसके? EDC के।
होगा कि नहीं होगा? होगा। और होगा कितना? 2a। e जितना होगा उतना ही होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2a। एक 2a है तो ये भी 2a हो गया। समझ में आया? अच्छा इसमें आ जाइए, यहां ध्यान दीजिए कि ई साइड जो है इसके बराबर होगा, a इक्वल टू ed। चलो ए जो है सी के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट है ना, तो इसका ए इसके ईडी के क्या होगा? बराबर। अब इस टाइम में नहीं ट्रायंगल ईएडी क्या चीज? देयरफॉर ए ट्रायंगल ईएडी, जब ये वाला एंगल बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ईएडी, ईएडी अरे ईएडी बराबर होगा किसके? ईडी होगा ना। अब दोनों कितना एंगल हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना? अगर ये है तो ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बाहर वाला एंगल है इसका, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, पता है ना? एंगल DEC इक्वल होगा किसके? a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। ये कहां लिखने के बदल में एक्सटर्नल एंगल कहां से आया? हाँ एक्सटर्नल एंगल। ये हो गया 2a। कितना हो गया ये? 2a। कोई दिक्कत? ये आपका 2a, ये 2a, b यहाँ 2a, 2b यहाँ b। कोई दिक्कत है? अब पूरे ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DC। इसमें ABC और DC। बोलिए इसका एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा A कितना है बताइए? 2a। B कितना है? 2b। C कितना है? b। अच्छा इसमें D बोलो, D कितना है? D 2a। C कितना है? b। E कितना है? 2a। सब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। अब इसमें हम काटेंगे, 2a कैंसिल, b भी कैंसिल, तो बचा क्या? कैंसिल करने के बाद 2b इक्वल टू 2a, 2 भी कैंसिल हो गया, तो एंगल a इक्वल टू ये हमने प्रूव कर दिया कि a बराबर b। अब फिर से चलेंगे ABC। इन ट्रायंगल इसमें ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C सब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। A कितना है वहां पर? 2a। B कितना है? 2b। C कितना है? b। सब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब 2a को तो हमने उतार दिया, B की जगह पर हम क्या पुट किए? B की जगह पर a पुट किया। 2 2 4 4 1 5। Then a equal to 185 5 36 हो गया। तो हमको पाना है किसी के बारे में बताना है, BAC के बारे में। देखो एंगल BAC इक्वल टू 2a और 2a कितना है? 36, तो 72 डिग्री प्रूव हो गया।